हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा कि मिराज क्या होता है, ठीक, और जो डायमंड है वो शाइन कैसे करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसका एप्लीकेशन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या है, उसे हम थोड़ा सा और ले लेते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका कि जो जैसे आपका कोई कांच है, अगर वो कांच चटक गया, ठीक, थोड़ा सा स्क्रैच कर गया तो शाइन आ जाती है, चमकदार दिखाई देता है। वो क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चटका हुआ कांच जो है, ठीक, मतलब ब्रोकन नहीं, जिसे कोई कांच है और वो थोड़ा सा चटक गया है, ठीक, स्क्रैच हो गया है, तो वो चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या है, जहाँ से वो चटक जाता है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ से वो क्या कर देता है, चटक जाता है, उसके बीच में एयर आ जाता है, ठीक। अब लाइट रेज जो है वो कांच से हवा में जाता है, कांच से कहाँ जाता है, हवा में। तो कांच से जब हवा में जाएगा, ठीक, तो डेंसर टू कहाँ जा रहा है, रेरर मीडियम। तो डेंसर टू रेरर में अगर जाएगा तो फिर उसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इसके कारण वो जो लाइट रेज है वो वहीं डेंसर में ही घूमते रहेगी। तो इस वजह से हमको वो टूटी हुई, या आप कह सकते हो कि जो स्क्रैच है वो कांच, वो हमको कैसा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अच्छा, एक और है आपका, जैसे हो गया कि एक पानी आप भर लिए हो बाल्टी में या बीकर में, जो भी हो, उसमें आप कांच का कोई परखनली है या जो भी हो आपके पास, वो डाल लिया आपने कांच का। फिर उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो वो थोड़ा सा आपको ब्राइट दिखेगा। क्यों ऐसा होता है, चमकदार वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डेंसर, अब देखिए जो कांच का आप परखनली डाले हैं वो क्या है, डेंसर है, और जो वाटर है वो क्या हो गया, रेरर हो गया। तो डेंसर टू रेरर फिर से लाइट रेज जाएगी, रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर से यही जब घटना हो जाएगी तो फिर से जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, उसी में घूमते रहेगी। इस वजह से हमको फिर से वो क्या हो जाएगा, ब्राइट दिखने लगेगा, मतलब चमकदार दिखने लगेगा। यही पूरी घटना होता है आपका हीरा में, डायमंड में, जो हम पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जो डायमंड होता है, ठीक, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 2.42, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही किसी मतलब लाइट रेज है, जैसे कोई लाइट रेज उसके अंदर जाएगी तो चली तो आराम से जाएगी, निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बहुत कम एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक, जैसे 24 से भी कम रहे, ठीक, तभी वो क्या कर पाती है, निकल पाती है लाइट रेज। तो इतने लाइट रेज में से इतना कम, इतना छोटा, बहुत कम ही लाइट रेज कर पाता है। तो इसके कारण से और बाकी सब लाइट रेज क्या करेंगी, उसी के अंदर मतलब हीरे के अंदर क्या करती रहेंगी, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता रहेगा और इस वजह से क्या होगा, हमको जो हीरा है वो चमकदार दिखाई देता है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर आज की इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें, ठीक, आपका एक तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर, तो पहला हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। इससे क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका उपयोग हम करते हैं सजावट के लिए, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरीके की पाइप होती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक बिना इसकी डेंसिटी मतलब बिना इसकी तीव्रता को हानि पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी इसकी खासियत है। तो इसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट में या दिवाली के समय पे, ठीक, या कहीं मेले वेले में गए होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर का यूं करके एक फुग्गा टाइप का जो भी हो, यूं करके एक फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ठीक, उसमें लाइटिंग लगी रहती है, बहुत अच्छे तरीके से जलता रहता है। तो इसका उपयोग हम दिवाली पे या सजावट वगैरह के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इसकी ये प्रकाशिक तंतु है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि लाइट रेज यहाँ से जा रही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लाइट रेज गई, यहाँ टकराई और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका डेंसर, इधर का मीडियम क्या है, इधर तो एयर है तो रेरर हो गया। अब देखिए तो डेंसर टू, देखो इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट ये हुआ क्या कि यहाँ से ऐसे गया, अब ये निकलने ही वाला था कि इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
तो यहाँ से हुआ ये कि ये निकलना तो चाह रहा था लेकिन उसी मीडियम में वापस लौट गया। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ फिर ये निकलना चाह रहा है, बट अगेन इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए अंदर ही अंदर इसका फिर से नीचे आ गया। तो ऐसे 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 करते करते ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये घटना किसके लिए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। और ये रहा इसका एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं। तो सजावट वगैरह जिस दिन होती है या कह लीजिए दिवाली वगैरह में इसका हम यूज करते रहते हैं। तो इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे, तो इनको क्या करना है, अगर अंदर के भागों को हमारे निरीक्षण करना है, देखना है, ठीक, तो क्या करते हैं कि इसी ऑप्टिकल फाइबर को हमारे मुंह से पेट तक ठीक डाल दिया जाता है और उसके बाद प्रकाश को भेज दिया जाता है, जिसके कारण आंतरिक भागों की हम देखरेख कर सकते हैं। ऐसा जो है वो डॉक्टर्स करते हैं अंदर के भागों को निरीक्षण करने के लिए। तो ये रहा हमारा दूसरा। और भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल वगैरह भेजने के लिए भी इसका जिक्र किया जाता है। तो आप आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ, ठीक। लगभग ये वाला जो चैप्टर था जो आप पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, वो भी समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में मैं आपका कुछ इसका न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रिज्म। पिछला लेक्चर अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पूरा लिंक पड़ा है, आप एक एक करके पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। और जो कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे थे सर 12th का स्टार्ट कीजिए, तो 12th का जो है वो 1 जून से आपका स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर आपका 1 जून को आएगा, ठीक। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।